वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता होगा कि क्लास बहुत ज़्यादा मैं टाइम ले जा रही हूँ, क्योंकि 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक क्लास आ रही है। अब से ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास अब रेगुलर आएंगे। अगर आपकी क्लास अब रेगुलर ना आए तो आप कमेंट में बोल देना ज़रूर, क्योंकि अब क्लास आपका पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री पिछले बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है। तो अब नहीं होगा, पूरी कोशिश करूँगी कि हिस्ट्री जल्दी से जल्दी आपकी का कारण सबसे बड़ा है कि आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा। और मेरा गाइज बिल्कुल भी ये मेरे को हर टीचर में अपनी खुद बोल रही हूँ कि मेरे को बहुत ही बुरा लगता है कि स्टूडेंट का नुकसान हो। तो अब ये नहीं होगा, अपनी जो क्लास हैं वो रेगुलर आएंगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, यानी इतिहास में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। क्योंकि गाइज यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, आपको भी पता है जो दक्षिण भारत का जो इतिहास था, वहाँ के जो राजवंश थे उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पल्लव वंश हुआ, चोल वंश हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है हमेशा एग्जामिनर पुटअप करता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि दक्षिण भारत के राजवंश में कौन कौन से वंश आते हैं। तो सबसे पहला है चालुक्य वंश, उसके बाद में गाइज आता है राष्ट्रकूट। और ये जो राष्ट्रकूट वंश है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसमें भी ये राष्ट्रकूट वंश पूछा जाता है। तो आपके लिए दो इसके फ़ायदे हो जाएंगे कि अगर आप एमपी से तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी पढ़ लोगे, और अगर आप इंडिया के किसी एग्जाम की कर रहे हो तो वहाँ पर फिर है पल्लव वंश और फिर है चोल वंश। मैप इसलिए बनाया है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। ये जो ऊपर का जो भाग था वो नर्मदा नदी, और यहाँ पर आपको पता है कि अर्श का शासन चल रहा था, हमने पहला पढ़ा है, पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पूर्वी भाग है वहाँ पर थे कांची के पल्लव, और ये दक्षिण पूर्व में ही माना जाएगा। पूर्वी आप पूरा आप दक्षिण वंश, इसका जो दक्षिण में आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कुछ भाग यहाँ पर पूर्व से टच कर रहा है। इसीलिए आप अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऐसे हम दिशा वगैरह ये जो टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये चीज़ आती है तो उसको परफेक्ट तरीके से आप दक्षिण का नहीं बोल सकते। तो ये तंजौर के जो चोल थे वो थे दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर है वातापी के चालुक्य यानी राष्ट्रकूट, और ये है हमारे पश्चिम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वातापी, या इन्हीं को बोलते हैं बादामी, या इन्हीं को बोलते हैं कर्नाटक के चालुक्य। गाइस 3 नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रही हूँ, क्योंकि क्लास भले लेट आए, आपको मैं कम पढ़ाऊँ, लेकिन मेरा यही तरीका होता है कि आपसे एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, इतनी हमें कोई जल्दी नहीं है। तो सबसे पहले वातापी, यहाँ पे अगर बादामी भी आ जाए तो यही वंश है, या फिर यहाँ लिख के आ सकता है कि कर्नाटक के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक थे जयसिंह। अब पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में, पुलिकेशन फर्स्ट। यह प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था। तो सबसे प्रथम और स्वतंत्र प्रतापी शासक कौन था? तो पुलिकेशन फर्स्ट। इसने पृथ्वी वल्लभ, गाइस आपको उपाधियाँ जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। आपसे ऐसी उपाधियों का नाम पूछ लिया जाएगा और आपके उसी टाइम पे तोते उड़ जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा, और आपका 1 या 2 नंबर वहाँ से चला जाएगा। तो सबसे पहले वातापी का जो प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था वो कौन था? तो वो था पुलिकेशन फर्स्ट। इसने जो उपाधियां धारण की थी तो वो उपाधियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले पृथ्वी वल्लभ और हिरण्यगर्भ, सत्याश्रय की उपाधि धारण की। कौन कौन सी उपाधियां थी? सबसे पहले पृथ्वी वल्लभ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इसको ग्रेड किया उसका, मतलब यहाँ पे जो लिखा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, इनकी कोई नंबरिंग नहीं है। तो सबसे पहले पृथ्वी वल्लभ,
हिरण्यगर्भ और सत्याश्रय की उपाधियां धारण की पुलिकेशन फर्स्ट ने, और इसे वातापी या फिर बादामी या कर्नाटक के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। वैसे वातापी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो जयसिंह था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक या फिर स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था, तो वो था पुलिकेशन फर्स्ट। अब पढ़ेंगे कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बारे में, तो इसका कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। इसे वातापी का निर्माता कहा जाता था। वातापी का निर्माता किसे कहा जाता था, तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट को वातापी का निर्माता कहा जाता था। उसके बाद में बैठता है मंगलेश, कुछ खास कार्य नहीं किया इन्होंने। उसके बाद में पुलिकेशन सेकंड, तो इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी और गद्दी प्राप्त की। किसने? जब पुलिकेशन सेकंड गद्दी पर बैठता है तो उस समय गद्दी पर कौन था? मंगलेश। तो ये मंगलेश की हत्या करता है और फिर गद्दी पर बैठ जाता है। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। गाइस पॉइंट बाई पॉइंट नोट्स करते जाना, और आपको कुछ माइंड में भी जो पॉइंट हैं आपको वो आपको नोट करने हैं। यहाँ पर आप समझना कि हर एक पॉइंट में, हर एक यहाँ पर फैक्ट में एक क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। पुलिकेशन फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। जो पुलिकेशन जो फर्स्ट था वो कौन था? प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी और वास्तविक संस्थापक था। किसका? वातापी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र और वास्तविक संस्थापक पुलिकेशन फर्स्ट। ठीक है। वातापी का निर्माता किसे कहा जाता था? तो वातापी का निर्माता था कीर्तिवर्मन, और बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम संस्थापक था जयसिंह। लेकिन वास्तविक पुलिकेशन फर्स्ट, वातापी का निर्माता कीर्तिवर्मन फर्स्ट। मंगलेश बैठता है तो मंगलेश की हत्या कर, जो उसका जो चाचा था जो मंगलेश, तो पुलिकेशन सेकंड गद्दी पर बैठता है उसकी हत्या करके। और यह इस वंश का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वातापी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक कौन था, तो यहाँ आप पुलिकेशन सेकंड फर्स्ट नहीं, आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो क्योंकि आपको भी पता है जब एग्जामिनर हमें 4 ऑप्शन देता है A B C D, तो आपको पता है उनमें से 3 सेम देंगे जो हमें बिल्कुल ही कंफ्यूजन करेंगे। अगर हमने पढ़ा है तो ठीक है, बाकी का तो गोला हो ही जाता है भगवान का नाम लेके। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वंश ये था पुलिकेशन सेकंड, इस वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। पुलिकेशन सेकंड के विजयों की जानकारी ऐहोल प्रस्ती जो अभिलेख था उससे मिलती है, और इसकी जो रचना की थी, इसका जो दरबारी कविता रवि कीर्ति उसने रचना की। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले पुलिकेशन सेकंड के विजय की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में। इसकी रचना किसने की थी? तो कवि जो रवि कीर्ति थे उन्होंने इसकी रचना की। और वो मतलब कहाँ पर थे, किस उनका कौन सा जो पद था? तो इस पुलिकेशन सेकंड के जो पुलिकेशन सेकंड था उसके दरबार में कवि के पद पर थे, और इन्होंने ही ऐहोल प्रस्ती अभिलेख की रचना की। उसके बाद में पुलिकेशन सेकंड ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। गाइस ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। आप जो अगर घटना चक्र पढ़ रहे हो या आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो तो आप देख लेना वहाँ पे। पुलिकेशन सेकंड ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि पुलिकेशन सेकंड ने किस शासक को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। एवं पुलिकेशन ने दक्षिणातेश्वर की उपाधि भी धारण की। तो हर्ष को हराने के बाद में पुलिकेशन सेकंड ने 2 उपाधियां धारण की। सबसे पहले परमेश्वर, और दूसरी जो थी वो थी दक्षिणातेश्वर की। पुलिकेशन सेकंड को 644 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर वातापी पर अधिकार कर लिया। किसने? पुलिकेशन सेकंड को पराजित किसने किया? तो 644 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशन सेकंड को पराजित कर वातापी पर अधिकार कर लिया। पढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगला शासक बैठता है विनयादित्य। तो इसका सिर्फ एक ही है उपाधि का
कि इसने शकलोत्तर स्वामी की उपाधि धारण की। तो शकलोत्तर स्वामी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वो था विनयादित्य। उसके बाद में कीर्तिवर्मन सेकंड बैठता है। तो यह जो चालुक्य का जो वातापी जो वंश था, उस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, थोड़ा आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। वातापी का जो चालुक्य वंश था, उसका संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक जयसिंह। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक था वो था पुलिकेशन फर्स्ट। लेकिन सबसे महान शासक कौन था? तो वो था पुलिकेशन सेकंड। और अंतिम शासक कौन था? तो वो था कीर्तिवर्मन सेकंड। इसके सामंत दंतीदुर्ग ने इसकी हत्या कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसीलिए आपने पढ़ा होगा राष्ट्रकूट वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग ने ही इसका सामंत था, इसने इसकी हत्या कर दी कीर्तिवर्मन सेकंड की और एक नए जो वंश था उसकी स्थापना की और उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश। पुलकेशन सेकंड के भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने। और विष्णुवर्धन किसका भाई था? तो पुलकेशन सेकंड का। तो गाइज यहाँ पर ये जो एक हमारा जो वातापी जो वंश था, या बादामी वंश बोल लो या उसी को कर्नाटक के चालुक्य बोल लो, उसका पूरा एक हमारा जो वंश आज कंप्लीट हो गया। चाहती तो मैं यहीं पे आपको राष्ट्रकूट वंश पढ़ा देती, लेकिन गाइज आपको भी पता है फिर ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ो तो थोड़ी बोरियत सी होने लगती है। क्लास अब रेगुलर आएंगे। अगर आपको गैप मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बोलना कि मैम आप बोलते हो लेकिन आपकी क्लास रेगुलर नहीं आती। तो अब से आएंगी और लाइव भी मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो जो हमारा जो टेस्ट होता था वैसे ही अब लाइव में टेस्ट होगा। बाकी का अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी सारे PDF आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।